नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि गुरु ही जागरण है। अभी मैंने यह वीडियो डाला है, वही वीडियो स्पेशल गुरु पूर्णिमा के लिए ही है। तो हमारा जन्म कहीं बार हुआ है और वह जन्म हमारे माँ बाप से मिलन से होता है, मगर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो हमें माँ बाप जन्म देता है वह हमारा जन्म सांसारिक जन्म है, क्योंकि हमारे जन्म के बाद हमारे माँ बाप हमको कुछ कारण से देखते हैं, वह हमें अकारण प्रेम नहीं करते हैं। हमारे माँ बाप हमें वासना से प्रेम करते हैं, मतलब हमारे से माँ बाप सोचते हैं कि वह लड़का बड़ा होकर कमाई करेगा, हमको पैसा कमा के देगा, हमारी सेवा करेगा, वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा, हमारी संपत्ति का रखवाला बनेगा। इसीलिए तो हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारे माँ बाप यह संसार के बंधन में हमको बांध देता है। फिर वही लोग हमारे भीतर मेरा तेरा का भाव को भर देता है और हमें वासना और अहंकार में बंध देते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तब वही माँ बाप हमको लालच देते हैं कि तू पहले नंबर पास हुआ तो मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा। तो वही लालच आगे जाके भ्रष्टाचार में बदल जाती है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे भीतर विषय, वासना, मोह, अहंकार और लालच के जहरीले बीज बोए हैं, और जैसे जहर का नशा चढ़ता है वैसे ही हमें वासना का नशा चढ़ता है, और वही नशा हमको पूरा जीवन बेहोशी में रखता है। और वही बेहोशी के कारण आज पूरे जगत में हम देखते हैं कि मनुष्य सत्य को भूल गया है, मैं कौन हूँ वह भी भूल गया है, और नफरत के रास्ते पे चलता है। इनके भीतर न आनंद है, न प्रेम है, न करुणा है, न सत्य है, मगर इसके भीतर ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार और नफरत भरी है। इसीलिए आज समाज का दुश्मन है, परिवार
परिवार का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, तो यह सब आया कहाँ से? किसी ने हमारे भीतर नफरत के जहरीले बीज बोए, किसी ने हमको बेहोशी में डाल दिया, किसी ने हमें मानवता को भुला दिया और किसी ने हमें शैतान बनाया। तो इसमें पूरा हाथ है हमारे माँ बाप, परिवार और समाज। सबसे ज़्यादा हाथ है हमारे माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप हमें झकझोर कर जगाते नहीं है, सिर्फ संसार की लोरी सुनाकर सुला देते हैं और हमारे भीतर बेहोशी भर देते हैं। और जो सोया हुआ है वह कभी यह नहीं सोच सकता है कि मेरा मनुष्य जन्म में आने का मकसद क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे परमात्मा ने किस कारण यहाँ भेजा है। और जिसकी संभावना थी आकाश में उड़ने की, पृथ्वी का बंधन को छुड़ाने की, वह संभावना मिट जाती है और वही मनुष्य कीड़े मकोड़े की भांति पृथ्वी पर घिसट कर मर जाते हैं और साथ में पाप का भाथा भर के जाते हैं। तो हम गुरु को जागरण क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा 2 जन्म होता है। एक जन्म हमें माँ बाप देता है और दूसरा जन्म गुरु देता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जन्म देते ही गुरु हमें जगाने की कोशिश करता है और हमें ध्यान के साबुन से और सत्संग के जल से स्नान करवा कर हमारे भीतर जो काली वासनाएं भरी पड़ी है इनको धोता है। हमारे भीतर अधर्म का अंधेरा को हटाने के लिए धर्म का दिया, सत्य का दिया जलाता है। और जो लक्ष्य 84 की जेल में हम फंस गए हैं, इसी वजह से हमें हमारी पंखों का विस्मरण हो गया है। तो गुरु हमें हमारी पंख का स्मरण करवाते हैं और कहता है कि देख, तेरी चेतना को भी 2 पंख है, तो तू पंख प्रसार आकाश की यात्रा कर सकता है और सत्य को जान सकता है। तू प्रेम सागर का कमल है और तू प्रेम सागर के जल में खिल कर आनंद की खुशबू दे सकता है। और हम जो यह संसार के अंधेरे में भटक रहे थे, दुखी हो रहे थे, भय से कांप रहे थे, यह सबको छुड़वा कर हमारे भीतर सत्य की ज्योत प्रकट कर देते हैं। फिर हम बूंद मिटकर विराट सागर का रूप ले लेते हैं। इसीलिए तो हम
माँ बाप की महिमा नहीं करते हैं, क्योंकि वह हमें सुलाते हैं, मगर हम गुरु की महिमा करते हैं, क्योंकि गुरु हमें जगाते हैं। इसीलिए हम गुरु को जागरण कहते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।